हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का जो आज पीटी पीएचडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें से जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है, ललित गौर ने बताया। जो भी मैंने वीडियो एक स्मॉल सा बनाने के लिए इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछा, तो इसके आधार पर है मैं कुछ अपना इनपुट इसमें डालूंगा। इन्होंने जो अपना बताया उसके आधार पे मैं अपना कुछ इनपुट आपको बता रहा हूँ। एंड यू विल बी नोइंग कि ये दोनों भाई हैं, ललित गौर एंड मोहित गौर। एंड आई एम हैप्पी, दोनों भाई फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं। दोनों का आज फर्स्ट डे था। और ललित ने लास्ट टाइम भी 2020 में भी क्वालिफाई थे, और इन्होंने अभी इंटरव्यू भी दिया है 2020 का। होप कि 2020 वाले में ही इनका रिजल्ट हो जाएगा। बट एनीवे, ये इनका एक्सपीरियंस है। ललित ने इस चीज़ को शेयर किया, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो थैंक्स ललित टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। ये इनका जो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जालंधर में था, तो ये यहाँ के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। तो इनमें है कि आर पेट वॉज कंडक्टेड एट बीएसएफ हेडक्वार्टर जालंधर। इट इज कंसिडर्ड वेरी टफ एंड स्ट्रिक्ट बाय सीएपीएफ स्टैंडर्ड। जो हर जगह जो होता है ना, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ जगह लिटिल लीनियंट होते हैं। ये आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ का सम टाइम क्या होता है ना, कुछ जगह के ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है। दिस इज ट्रू। जो मेजरमेंट होता है, किसी भी चीज को मेजर करोगे, तो जब हम मैनुअली मेजर करते हैं तो लिटिल डिफरेंसेस आते हैं। ये जो है अब इनका लास्ट ईयर का जो ये एक्सपीरियंस बताते हैं। और यहाँ कि माई चेस्ट वाज मेजर्ड at 84 centimeter unexpanded and 92 expanded in CISF SSG नोएडा। ये लास्ट ईयर का इनका है। लेकिन बट हेयर इट वाज मेजर्ड 81 एंड 86 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि अनएक्सपेंडेड 81 और एक्सपेंडेड जो है 86। अब देखो, इसमें एक चीज आप रखो, ध्यान रखो कि जो आपका चेस्ट मेजरमेंट वगैरह होता है, उसमें दो प्रॉब्लम होता है। दो प्रॉब्लम इन द सेंस ना, कि आप ये बोलोगे कि हम लास्ट टाइम में इतना हुआ था और ये यहाँ, तो स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, इतना ज्यादा नहीं होगा। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्राडिक्ट करूंगा कि आप इस आधार पे ऐसा नहीं करोगे। क्या होता है कि अब हर बार जो होता है, चेस्ट वगैरह का जो आपका साइज है, फॉर एग्जांपल किसी टाइम में आप थोड़े हेल्दी हो गए हो, किसी टाइम में थोड़े से कम हेल्दी हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट में यदि चेंज होता है तब मैं उसको मेजर चेंज मानता हूं। यदि आपका बॉडी वेट, अब ओबियसली है बहुत सारे लोग, अब कुछ लोग 2019 में मान के चलो कि 70 केजी थे, और 2020 में आप 85 केजी हो गए, तो इसमें लिटिल हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसमें आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, 1 सेंटीमीटर तक का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब फिजिकली आपका मैनुअल में मेजर करते हैं तो लिटिल डिफरेंस हो सकता है। अब हर जगह एक स्टैंडर्ड मशीन से मेजर किया जाए तब उसमें ऑलमोस्ट जो होगा इक्वल आएगा। लेकिन जब मैनुअली करते हैं तो लिटिल डिफरेंस होता है। लेकिन ये 3 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस नहीं होगा, बिलीव मी, इतना ज़्यादा का नहीं होगा। इनका जो भी इशू है, आई एम नॉट saying that he is telling wrong. Whatever he is saying, it is, आई एम एक्सपेक्टिंग इट इज ऑल राइट। लेकिन आप इस चीज में डिफरेंस होता है, लेकिन वो मेजरमेंट में इतना ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, वो आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट जो इन्होंने बोला एज सच मैंने इसको प्रेजेंट किया। पेट वाज ऑल्सो ऑन स्ट्रिक्टर साइड। लेकिन 100 मीटर में और 800 मीटर में, यानी कि रनिंग में कोई भी एलिमिनेट नहीं हुए। ये मैं रेगुलर आपको कहते रहता हूं ना कि रनिंग क्या होता है कि आप ग्रुप में करते हो, तो आप ग्रुप में करते हो तो इट्स इजी, रिलेटिवली रिलेटिवली इजी क्यों होता है कि जब ग्रुप में करते हो तो एक मोटिवेशन होता है हर वो चीज़ में। जब हम ग्रुप में करते हैं, साथ में लोग करने वाले होते हैं, तो हमें थोड़ा सही लगता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल इवेंट करते हैं तो इंडिविजुअल में थोड़ा सा चैलेंज होता है। लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट वॉज इजी, लेकिन जो एलिमिनेट हुए हैं वो लॉन्ग जंप में एलिमिनेट हुए हैं। ये इसमें से है कि 35 कॉल्ड, 24 रिपोर्टेड एंड 15 क्लियर्ड। अब ये देखो,
जो 35 कॉल्ड और 24 रिपोर्टेड, इसका मतलब है ना कि जो आपके ये है 11 ने रिपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब एक ये है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेट एक्सटेंड करवाया हुआ। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके, जैसा किसी का इंजरी हो गया हो या किसी का कुछ और वर्क रहा हो तो उसके कारण एक्सटेंशन लेते हैं। ये मत मानो कि इतने डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पार्टिसिपेशन कम होता तब जब आपका 2020 का सपोज रिजल्ट आ गया हुआ होता, तब कम पार्टिसिपेशन होता, तब ये मानते कि बहुत सारे लोग सेलेक्टेड हो गए हैं। लेकिन अभी चूंकि 2020 का रिजल्ट नहीं आया है, अभी उनका इंटरव्यू ही चल रहा है, यानी कि 24 तक चलेगा, तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने एक्सटेंशन लिया हुआ है, यानी 11 जो है रिपोर्ट नहीं किए हैं, उसमें एक्सटेंशन वो लोग लिए। अब इसमें से जो 24 रिपोर्ट किए तो 15 यानी कि पीएसटी पीईटी में 15 क्लियर हुए, 9 जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें 4 पीएसटी में हुए, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो अब मान के चलो कि किसी का हाइट सही नहीं है, किसी का जो भी है कि वेट में ओवर वेट में उस रिजेक्ट नहीं करते हैं यहाँ। यदि आप हाँ मिनिमम स्टैंडर्ड से कम रहोगे तब, लेकिन वेट में मिनिमम स्टैंडर्ड से कम वाले मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है। तो इसमें हाइट के चलते बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं। जो पीएचडी में मेजोरिटी केसेस जो होता है हाइट में, और एक जो होता है चेस्ट वाले में, हाइट और चेस्ट मेल में। आज जितने भी रिपोर्ट करने वालों में से थे तो ऑल 24 मेल थे, फीमेल कोई भी नहीं। और 5 जो है लॉन्ग जंप में। इस वजह से लॉन्ग जंप, मैं ये डराने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी इस बात को ये बताया हूँ आप लोग को कि लॉन्ग जंप पे ज़्यादा ध्यान दो। जो रनिंग होता है, रनिंग में इंडिविजुअली नहीं कर रहे हो आप, रनिंग ग्रुप में कर रहे हो, तो ग्रुप में एक मोटिवेशन होता है और उस मोटिवेशन के थ्रू आप क्रॉस कर जाते हो। कहीं भी है कि साथ लेकर के चलते हैं ना, तो साथ में सब लोग चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो, आप ट्रैकिंग करने के लिए जाते हो, ग्रुप में जाते हो दोस्तों के साथ, साथ 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 करते चले जाओगे। अकेले ट्रैकिंग करने के लिए आपको बोले तो आपको बहुत पैसेंस की जरूरत होती है, बहुत स्टेमिना की जरूरत होती है। लेकिन ग्रुप में है तो कोई मरियल कैंडिडेट भी है तो वो कर जाता है। लेकिन लॉन्ग जंप में हाउ सोचो, इसमें 3 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी 3 अटेम्प्ट्स में यानी कि मोर देन 20%, जो 20% टोटल कैंडिडेट 24 में से आपके 5 इसमें रिजेक्ट हो गए। 4 तो देखो, देखा जाए तो 4 तो आपके पीएचडी में ही रिजेक्ट हो गए, यानी कि 20 ने इवेंट किया और 20 में, यानी कि 4 इवेंट में किसी में और रिजेक्ट नहीं हुए, ओनली लॉन्ग जंप में ही 5 हो गए, यानी 25% जो कैंडिडेट हो गए वो रिजेक्ट हो गए। तो आपको लॉन्ग जंप पे ध्यान रखना है। लॉन्ग जंप में कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। और जिनको कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है, वो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, रिलेटेड टू योर डाउट्स जो भी है लॉन्ग जंप या और जो भी कुछ है। और उसमें आप ये मत जाना कि इतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, समटाइम 1 सेंटीमीटर इधर उधर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट बॉर्डर पे होते हैं उनको मौका दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, वो आपका 81 से थोड़ा कम हो रहा है, तो वो आपको मौका देते हैं कि लिटिल आप ये करो, थोड़ा सा सेकेंड टाइम। ये हायर अथॉरिटी होते हैं, वो सामने आपके मेजर करते हैं, या फिर कभी बोलते हैं कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लो तो आपका सही आ जाएगा। क्योंकि चेस्ट वगैरह को क्या है, इसको किया जा सकता है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है। मान के चलो कि जिसका जस्ट 81 जस्ट हो रहा है, लिटिल डिफरेंस हो रहा है, तो उस चीज को पार किया जा सकता है, उसको कर देते हैं मेजोरिटी ऑफ जगह पे। लेकिन कुछ जगह जो है स्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं तो उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बॉर्डर पे हो तो उनको रीमेजरमेंट किया जाता है। लेकिन हाइट में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। हाइट यदि कम है, आपका 164 पॉइंट, यदि मेल आप हो तो 164.9 भी है, तो उसको नॉर्मली रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपना जो भी है कॉन्फिडेंस बना करके रखो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो ये बताना हमें, और मैं कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने का, या जो भी कुछ टिप्स है, गाइडलाइंस है, वो देने का। तो ओके, थैंक यू।